राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस्तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाहूं ते हूं जनखोरी। कन्या राशि के जो जातक हैं, इस समय शनि महाराज आपको क्या फल देने जा रहे हैं। 2025 से लेकर 2027 तक शनि महाराज की दृष्टि किस भाव पे पड़ रही है। कहीं ना कहीं आपके कुंडली में शनि महाराज की जो स्थिति परिस्थिति है, वो आपको तीनों दृष्टियों में 3 बड़े लाभ देने जा रहे हैं। जिस समय आदमी परेशान हो जाता है और उसको ऐसा लगता है कि अब उसका कार्य नहीं हो रहा है, तभी एक पीछे से कोई शक्ति आती है जो उसका सारा कार्य कर देती है और आदमी को जरा सा भरोसा भी नहीं होता है कि उसका कार्य हो चुका है। पूरा कार्य होने के बाद उसको एहसास होता है कि उसने तो किया ही नहीं, उसका कार्य तो किसी तीसरे ने किया, जबकि उसके अंदर वो क्षमता है ही नहीं। इस समय कन्या राशि के साथ कुछ ऐसा ही होने जा रहा है, क्योंकि शनि महाराज आपके जिस भाव में बैठे हैं, वहां से इनकी जो 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं, उसके परिणाम स्वरूप शनि महाराज जो कन्या राशि को रिजल्ट देने जा रहे हैं ना, वो बड़ा ही ज्यादा रोचक होने जा रहा है। कहीं ना कहीं आपके आत्मबल के लिए, कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा के लिए, कहीं ना कहीं आपके कन्वर्सेशन के लिए और आपके भाग्य में बड़े बदलाव के लिए शनि महाराज 2025 से लेकर 2027 के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो यहां पर शनि महाराज आपको क्या देंगे, क्या नहीं देंगे, क्या इनका उपाय करना चाहिए और कहीं ना कहीं आपको किन रंगों का ध्यान रखना चाहिए, किस मंत्रों का जाप करना चाहिए, ये सारी चर्चाएं मैं इस वीडियो में करूंगा। साथ ही साथ आपके लिए कुछ खास उपाय बताऊंगा। यदि आप उस उपाय को कर लेंगे तो आपकी जितनी भी समस्या है सबके सब दूर हो जाएंगी। साथ ही साथ यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप अपनी जो कुंडली है ये हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं और फ्री में कुंडली दिखा सकते हैं। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल पर हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, कन्या राशि के जितने भी जातक हैं, मैं आपको बता दूं, शनि महाराज आपके कुंडली के सप्तमेश में इस समय विद्यमान है। सप्तम भाव जो आपके कहीं ना कहीं बिजनेस व्यापार का होता है और आपके दाम्पत्य जीवन का होता है और वैवाहिक जीवन का होता है। शनि महाराज इस भाव में बैठ करके 2025 से 2026 के बीच में सर्वप्रथम जो पहला वरदान देंगे, हम उस पे चर्चा करते हैं। बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, डायरेक्ट आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये छोटा सा वीडियो आपके जीवन को बदलने के लिए काफी होना चाहिए। क्योंकि शनि की दृष्टि आपके लिए क्या क्या लाभ लेके आ रही है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किन का उपाय करना है, किसका उपाय नहीं करना है, यह चीज जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होती, परम आवश्यक हो जाता है। शनि महाराज सप्तम भाव में बैठ करके कहीं ना कहीं 6ठे भाव की जो इनकी दृष्टि होगी वो आपके लिए शत्रुओं पर विजय दिलाने का कार्य करेंगे। ये जो परिवर्तन होगा, इस समय आपके जो शत्रु रहेंगे वो बिल्कुल शांत हो जाएंगे, बिल्कुल सन्न हो जाएंगे। उनको पता ही नहीं चलेगा कि आपके लिए क्या उपाय करें जिससे वजह से आप परेशान हो जाओ। क्योंकि यहां पर शनि महाराज आपके 6ठे भाव के ऊपर जो परिवर्तन कर रहे हैं सप्तम भाव पे जाके, इसके वजह से यहां पर शत्रु पक्ष आपको कहीं ना कहीं एक तरीके से भूल चुका है और वो अपनी जो पराजय है वो कहीं ना कहीं अंत में स्वीकार कर चुका है। शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि है वो कहीं ना कहीं आपकी भाग्योन्नति के हिसाब से है। यहां पर आपको कहीं ना कहीं जो एक आर्थिक लाभ होता है, व्यवहारिक लाभ, वो होगा और उसके पीछे का जो मुख्य कारण होगा ना, वो होगा आपका अनुशासन। इस जगह पर शनि महाराज आपको अनुशासित रहना सिखाएंगे कि आपको ये कार्य करना है, ये कार्य नहीं करना है। यदि आप ये कार्य करेंगे तो आपको यहां पर नुकसान उठाना पड़ेगा। इस चीज की जानकारी कहीं ना कहीं आपके मन में एक तरीके से डर शनि क्रिएट करेंगे। आप कोई भी कार्य करने से पहले 2-4 बार 10 बार यहां पर आप सोच विचार के, तो यहां पर आपको एक सोचने के लिए जो प्रवृत्ति होती है वो आपके अंदर क्रिएट करेंगे शनि महाराज। जो भी आप कार्य करने जाओगे, थोड़ा सा अपने आप को पहले सोचोगे कि मैं ये कार्य करने जा रहा हूं, इसका मुझे कुछ फायदा होगा या नुकसान होगा। जब आप पूरी तरह से इन बातों को, इन तथ्यों को मजबूती से समझ लोगे, उसके बाद ही आप कुछ उपाय करोगे, कुछ कार्य करोगे।
अन्यथा आप कोई कार्य नहीं करोगे। तो यहां पर आप आर्थिक नुकसान से अपने आप को बचा लोगे, क्योंकि आप अनुशासित रहोगे, यहां पर नियम का पालन करोगे आप। तो जो नियम कानून को मानेगा, शनि महाराज उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि जरूर बनाते हैं। तीसरा जो लाभ रहेगा वो आपको कहीं न कहीं आपकी वाणी के ऊपर रहेगा। आप जो बात बोलोगे उसका बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, जिसके वजह से आपका बिजनेस, जिसके वजह से आपका व्यापार कहीं न कहीं ग्रोथ रेट पे रहेगा। यहां पर प्रमोशन का संकेत दिख रहा है। कहीं न कहीं आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे शनि महाराज, और आपके लिए जो नौकरी करते हैं उनके लिए प्रमोशन के संकेत देंगे, और यहां पर बिजनेस व्यापार में आपको अच्छा ग्रोथ दिखेगा। तो बिजनेस व्यापार अच्छा रहेगा, वेतन में आपके ग्रोथ दिखेगा। अनुशासित रहना शनि महाराज सिखाएंगे, अनुशासन का पालन करना आपको यहां पे सिखाएंगे, और कहीं ना कहीं आपका जो शत्रु है वो आपसे स्वतः ही पराजित हो जाएगा बिना आपके प्रयास के। ये तो बात हो चुकी कि क्या क्या शनि महाराज आपको देंगे। अब एक बात यहां पर आपको और समझनी चाहिए, क्या क्या आपको नहीं करना है। यहां पर आपको अपने नियम का पालन बिल्कुल एकदम सही तरीके से करना है, अनुशासित रहना है, अनुशासनहीनता नहीं करना है। अनुशासित रह के आप यदि कोई कार्य करेंगे तो आपको वहां पे सफलता मिलेगी। दूसरा, यहां पर कहीं ना कहीं कन्या राशि के जो जातक हैं, ब्लैक रंग का उपयोग कम से कम करें। शनि चालीसा का पाठ शनिवार के दिन ही पढ़े, दूसरे दिन नहीं पढ़ें। उपाय क्या करें? उपाय में मैं आपको बता दूं, यहां पर आपको बजरंगबली की स्तुति करनी चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। यहां पर यदि आप बजरंगबली की स्तुति करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसे का पाठ करते हैं, बजरंगबली को सिंदूर या फिर चमेली का तेल चढ़ाते हैं, लाल लंगोट चढ़ाते हैं, किसी भी तरीके से यदि आप बजरंगबली की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो आपके जीवन में शनि महाराज कभी भी आपका अनिष्ट नहीं करेंगे। आपका जब भी करेंगे उपकार करेंगे, आपका कहीं न कहीं लाभ की वृत्ति बढ़ाएंगे। शनि महाराज जिस भाव में बैठे वहां से आपका कल्याण हो, ऐसा अपने आप को जरूर बनाएंगे आपके लिए। तो यहां पर आप ये छोटे छोटे उपाय जरूर करिएगा। जरूरी नहीं कि आप सारे उपाय करें, जो करने में आप समर्थ है उस उपाय को आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा होगा, कारगर साबित होगा, और यदि अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।